अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 1A6 में हम आज टॉपिक देखेंगे स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, थॉट, इनकोडिंग, डिकोडिंग, जिसमें मेन चीज़ें क्या रहेंगी, थॉट रहेंगी, इनकोडिंग रहेंगी और डिकोडिंग रहेंगी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं आप, या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, या स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि रॉबर्ट क्रिटनर, ये क्या है, एक फ़िलासफ़र है। उसने डिफ़ाइन किया स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन को। ही डिफाइंड स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कैसा डिफ़ाइन किया कि कम्युनिकेशन इज़ अ चेन। कम्युनिकेशन क्या है, एक चेन है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन इज़ अ चेन मेड अप ऑफ, यानी क्या रहता है उस चेन के अंदर, आइडेंटिफेबल लिंक्स, कुछ लिंक्स रहते हैं। और क्या रहता है, द चेन इंक्लूड सेंडर। अब जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो उसके अंदर सेंडर तो रहेगा, फिर इनकोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस भी रहेगा। आप बोलेंगे, सामने वाला कुछ समझेगा, कुछ मैसेज रहेगा, एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, फिर लास्ट में क्या रहेगा, फीडबैक रहेगा। तो ये क्या हुई, ये डेफिनेशन हुई। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ऑथर का जो फिलोसोफर है उसका नाम ज़रूर लिख देना। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन पुट करना, उसके बाद ये जो प्रोसेस की डायग्राम है ये डालना उसमें। ठीक है, जिसमें वो बता रहा है कि मैसेज कैसा कन्वे हो रहा है, डिकोडिंग हो रही, सिलेक्शन हो रहा है मैसेज का, ठीक है, फीडबैक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर टर्म्स है ना, वो अच्छे से याद कर लेना। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, रिसीवर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू द स्टेप्स थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। कम्युनिकेशन क्या है, रेफ़र करता है जिसके अंदर क्या होता, सेंडर और रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच दरमियान क्या होता, कम्युनिकेशन होता है, प्रोसेस। दिस प्रोसेस स्टार्ट विथ कंसेप्चुलाइजिंग एन आइडिया और मैसेज। यानी ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता कि पहले जो है मैसेज को कंसेप्चुलाइज किया जाता, किसके ज़रिए, सेंडर के ज़रिए, और लास्ट में एंड का होता, फीडबैक पे होता। पहले कोई एक मैसेज बनाता है, उसको बोलता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फीडबैक होता है रिसीवर से। इट्स डिटेल कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 स्टेप्स। यानी ये चीज़ याद रखना है कि 8 स्टेप्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। कितने स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। पहला पॉइंट क्या रहेगा, डेवलपिंग आइडिया बाय द सेंडर, यानी आइडिया डेवलप करेंगे सेंडर। सेंडर कौन है, जो बात को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, यानी जो शुरुआत कर रहा है। इन द फर्स्ट स्टेप द कम्युनिकेटर डेवलप और कंसेप्चुअलाइजेस एन आइडिया टू बी सेंट। पहले क्या करेंगे, मैसेज को तैयार करेंगे सेंडर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लानिंग स्टेज, और ये क्या रहेंगी, पहली प्लानिंग स्टेज रहेंगी, पहले प्लान करेंगे मैसेज को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लानिंग स्टेज सिंस इन दिस स्टेज द कम्युनिकेटर प्लान्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर क्या करेंगे, तैयार करेंगे। सेकेंड स्टेप है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग किसको बोलेंगे, इनकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग और ट्रांसलेशन द आइडिया इनटू अ perceivable form that can be communicated to others। यानी इनकोडिंग क्या है, कन्वर्ट करना और ट्रांसलेट करना आइडिया को ऐसे फॉर्म के अंदर जो लोगों को समझे,
थर्ड स्टेप है डेवलपिंग द मैसेज, यानी मैसेज को डेवलप करना। आफ्टर इनकोडिंग द सेंडर गेट्स अ मैसेज, यानी इनकोडिंग के बाद क्या आएगा प्रोसेस, क्या आएंगे स्टेप, डेवलपिंग द मैसेज। याद रखना, इनकोडिंग के बाद क्या आएगा, डेवलपिंग द मैसेज। द मैसेज कैन बी ओरल, अब कोई मैसेज होता है तो आप किसी को ओरली भी बोलते हैं, ज़बान से भी, या तो लिख कर भी देते हैं, या सिंबॉलिक भी होता है, या इशारे से भी होता है। इशारे से होता है मतलब सिंबॉलिक और नॉन वर्बल। सिंबॉलिक और नॉन वर्बल दो अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। नॉन वर्बल मतलब जिसमें ज़बान और राइटिंग इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ इशारे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन पीपल टॉक, फॉर एग्ज़ाम्पल जब लोग बोलते हैं, स्पीच इज़ द मैसेज, स्पीच क्या होती है, मैसेज होती है। व्हेन पीपल राइट अ लेटर, जब अगर कोई लिखता है ख़त, द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस आर द मैसेज, द वर्ड्स और सेंटेंस क्या होते हैं, मैसेज होते हैं। व्हेन पीपल कैरीज द क्राइंग इन द मैसेज। ठीक, फोर्थ पॉइंट है सेलेक्टिंग द मीडियम। अब चौथी चीज़ क्या है, सेकंड है इनकोडिंग, सेकंड है इनकोडिंग, थर्ड है डेवलपमेंट करना मैसेज को, फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। मीडियम किसको बोलेंगे, चैनल को बोलेंगे। एक बच्चा है, वो बीए कर रहा है, ठीक है, या कोई 10th में है, तो अगर कोई उर्दू से है तो वो उर्दू मीडियम है, उसका चैनल उर्दू है, ठीक है। वो साइंस पढ़ रहा है, कोई बच्चा, कोई मराठी मीडियम से पढ़ रहा है, कोई बच्चा उर्दू मीडियम से पढ़ रहा है, मतलब उनके चैनल है, कंटेंट वही है लेकिन लैंग्वेज बदल गई, उसको बोलेंगे आप मीडियम। मीडियम इज़ द चैनल और मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज टू द रिसीवर, मतलब एक मीडियम है जिसके अंदर ट्रांसमिट किया जाता है मैसेज रिसीवर को, सेंडर के ज़रिए। वंस द सेंडर हैज़ इनकोडेड, वंस द सेंडर हैज़ इनकोडेड his into a message, the next step is to select a suitable medium for transmitting it to the receiver। यानी इनकोडिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मीडियम को सेलेक्ट करना। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी स्पीकिंग और राइटिंग, मतलब क्या है कि अगर आप किसी को मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो वो उसका ज़रिया क्या हो सकता है, या तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, या उर्दू में बोल सकते हैं, या कोई और ज़बान में आप स्पीक कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेलेक्टिंग द मीडियम। चौथा स्टेप क्या है, सेलेक्टिंग द मीडियम। पांचवा स्टेज क्या है, पांचवा स्टेप क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। ट्रांसमिशन मतलब क्या करना, सेंड करना। ट्रांसमिशन जो वर्ड है उसके मायने क्या है, किसी को कोई बात बोलना, सेंड करना, भेजना। इन दिस स्टेप द सेंडर एक्चुअली ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू चूजन मीडियम, यानी आप किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं एक मीडियम के ज़रिए। इन द कम्युनिकेशन साइकिल द टास्क ऑफ द सेंडर एंड विथ ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। कम्युनिकेशन साइकिल में जो क्या होता, द टास्क ऑफ द सेंडर वो कहाँ पे ख़त्म होती, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। अब आपने किसको क्या करे, ट्रांसमिट करे, मैसेज दिए, तो वो मैसेज किसी को रिसीव हुआ, अनदर पर्सन को, तो वो क्या कहलाएंगे, रिसीवर कहलाएंगे। एक सेंडर है प्रोसेस में, एक रिसीवर है। तो छठा स्टेप क्या है, रिसीविंग द मैसेज बाय द रिसीवर, यानी जो रिसीवर है वो क्या करेंगे, मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। दिस स्टेज सिंपली इन्वॉल्व द रिसेप्शन ऑफ सेंडर मैसेज बाय द रिसीवर, यानी ये स्टेज जो है इसके अंदर क्या होता, रिसेप्शन होता सेंडर मैसेज बाय द रिसीवर, रिसीवर से सेंडर मैसेज को लेता है। द मैसेज कैन बी
received in the form of hearing, seeing, feeling and so on. अभी जो मैसेज है कि ये रिसीव होगा या तो सुनने से होगा या देखने से होगा. अब सातवीं इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिकोडिंग. डिकोडिंग का सिंपल मायने है समझना, इंटरप्रिटेशन करना. आपको मैंने कोई मैसेज किया, आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे, मतलब आप डिकोडिंग कर रहे. डिकोडिंग इज़ द रिसीवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंडर्स मैसेज, यानी मैसेज को समझना सेंडर के. हेयर द रिसीवर कन्वर्ट द मैसेज इनटू थॉट्स. यहाँ पर क्या है, रिसीवर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैसेज को, एनालाइज करेंगे और उसको उस पर गौर फिक्र करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. डिकोडिंग में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ऑकर. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है कैन ऑकर ओनली व्हेन बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर assign the same or similar meanings to the message. यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होंगी, जिस मकसद के वास्ते सेंडर ने क्या करा, मैसेज सेंड करा और वो प्रॉपरली समझ में आया रिसीवर को, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस कामयाब हो जाएगा. अब आठवीं स्टेप क्या रहेंगी, फीडबैक रहेंगी. अब कोई भी प्रोसेस के, कोई काम के अख्ताम में क्या करते हैं आप, फीडबैक लेते लोगों से. तो फीडबैक आखिरी, जाहिर सी बात है, आखिरी स्टेप रहेंगी. द फाइनल स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ द फीडबैक. आखिरी स्टेप रहेंगी कम्युनिकेशन प्रोसेस की फीडबैक. फीडबैक मीन्स रिसीवर्स रिस्पॉन्सेज टू सेंडर्स मैसेज. क्या है फीडबैक? फीडबैक है जिसने मैसेज रिसीव किया, जिसने मैसेज लिया, उसका फीडबैक, उसने कुछ दिया, कुछ तासुर दिया. जिसने मैसेज सेंड किया उसको अपना कोई तासुर दिया, रिस्पॉन्स दिया, ये हो गया फीडबैक. अब ये फीडबैक क्या करेंगे, इट इंक्रीजेस द इफ़ेक्टिवनेस. इफ़ेक्टिवनेस मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का, यानी कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल होना. इट इंक्रीजेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है रिसीवर से तो ये क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कामयाब हुआ. अब एक चीज़ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह.